थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि कुछ लोग और जुड़ेंगे शायद हमारे साथ। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1 मिनट का। उसके बाद हम फिर से अपना आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पता है पीसीओडी रहने वाला है, जिसमें आपको मैं पीसीओडी के बारे में जानकारी कैसे होता है, किन चीज़ों से होता है आपको, और क्या उसके सिम्टम्स वगैरह होते हैं, क्या उसमें डाइट वगैरह लेनी चाहिए, क्या कर सकते हो उसको क्योर करने के लिए आप, वो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। जुड़े रहिए, इस लाइव सेशन को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा और एट द एंड में आपको बहुत सारी चीज़ें आपके डाइट के बारे में, आपके वर्कआउट के बारे में, आपके वेट लॉस के बारे में आपको पता चलेंगे इस लाइव सेशन में। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आज का लाइव सेशन। यस एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लाइव सेशन। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कुछ वेट लॉस के रिगार्डिंग या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपको निरोगी हेल्थ केयर से कुछ पूछना है, कुछ सर्विस के रिगार्डिंग कुछ भी है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आपको पता है पीसीओडी के बारे में आज बताने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पीसीओडी होता क्या है। देखो, पीसीओडी जो होता है, पीसीओडी का केस जो रहता है, इसमें क्या होता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, मेल और फीमेल दो होते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, मेल के कुछ लीडिंग हार्मोन होते हैं, कुछ फीमेल के लीडिंग हार्मोन होते हैं। जैसे मेल में लीडिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, या उसको हम एंड्रोजन लेवल भी कह देते हैं। मेल में आपका कि दूसरा जो फीमेल वाला जो हार्मोन रहता है वो भी होता है, बट वो कम आपका होता है। वहीं आप फीमेल की बात करोगे, उसमें एंड्रोजन का लेवल आपको कि बहुत ज्यादा कम दिखता है, और जो फीमेल हार्मोन है उसका जो लेवल वगैरह होता है वो काफी ज्यादा आपको दिखता है। तो इसमें क्या होता है, आपके हार्मोन वगैरह बैलेंस नहीं हो पाते और आपके इम्बैलेंस होते हैं। जैसे कि फीमेल की जो बॉडी बनी हुई है वो आपके की उसको कंसीव करने के रिगार्डिंग उसमें हार्मोन्स वगैरह है, सारी चीजें हैं, उसके हेयर के रिगार्डिंग उसको हार्मोन्स वगैरह है, तो इसके रिगार्डिंग वो बनी हुई है आपकी बॉडी। आपके फीमेल के आप देखते होंगे फेस पे हेयर नहीं आते, जबकि मेंस के हेयर वगैरह ग्रो हो जाते हैं, फेस पे बियर्ड वगैरह आने लग जाती है। तो नेचर ने ऐसा डिजाइन वगैरह किया है आपको कि फीमेल को भी कुछ अलग हार्मोन दिए तभी वो फीमेल है, वही मेल के भी कुछ हार्मोन है तभी वो मेल भी है, तभी उसके बियर्ड भी आती है, तभी वो थोड़ा मस्कुलर होता है, थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ भी उसमें होती है, पावर थोड़ी ज्यादा रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो पीसीओडी का केस होता है उसमें अगर आप अपने लाइफस्टाइल के कारण या कोई और प्रॉब्लम्स के कारण, खाने पीने की वजह से आपका जो लीडिंग हार्मोन होता है फीमेल में, वो धीरे धीरे करके डाउन होने लग जाता है। जो फीमेल हार्मोन्स वगैरह होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है धीरे धीरे करके डाउन होता है, और जो मेल हार्मोन एंड्रोजन होता है वो धीरे धीरे करके आपका लीडिंग हार्मोन बनने लग जाता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि उसमें थोड़े मेल जैसे सिम्टम्स लाइक उसके फेशियल हेयर ग्रो होने स्टार्ट हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है, पिंपल्स वगैरह आने लग जाते हैं, हेयर फॉल होता है, ये सारी चीजें होने लग जाती है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती है पीसीओडी में, इसमें क्या होता है फिर आपको कि पीरियड्स वगैरह रेगुलर नहीं रहते हैं, और साथ ही में आपके जैसे कि मैंने बताया एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, हेयर फॉल हो जाता है, सम टाइम हमने देखा गया कि वेट भी ज्यादा गेन होता है। और ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है इसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह आपकी बॉडी करने लग जाती है, और आगे जाके बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि जो पीसीओडी का जो पेशेंट है वो आगे जाके डायबिटीज में कन्वर्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं इसमें। तो इसमें क्या करना है आपने कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी जो फीमेल की बॉडी है, तो उसमें आपको जो हार्मोन्स वगैरह उसके रिगार्डिंग आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, उस चीज का आपको ध्यान देना है। जैसे कि हम देखते हैं कि पीसीओडी में मोस्टली आपके की हेयर फॉल का इशू रहता है, बाकी चीजों का इशू रहता है, बट हार्मोन इम्बैलेंस तो होते हैं, बट वो हार्मोन इम्बैलेंस होते किस रीजन से, सबसे पहले ये भी आपको जानना है कि बिकॉज ऐसा नहीं होता कि सभी के हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। कुछ ही लोग होते हैं, हर किसी को पीसीओडी नहीं होता है, कुछ ही लोगों को होता है, 10 में से 1-2 लोगों को पीसीओडी का प्रॉब्लम आ गया है इंडिया में।
तो ये जो रीजन है, अगर आप चेक करोगे, ये उनके लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है। अगर उनकी लाइफस्टाइल वगैरह बहुत पुअर है, लाइक वो खाने पीने में ध्यान नहीं देते, एक हेल्दी मील वगैरह नहीं लेते हैं, या अपनी लाइफस्टाइल में अपनी स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या और भी चीजें हैं लाइक कि अपने खाने पीने में फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीजें आप रखते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहती है, इसकी वजह से भी आपको पीसीओडी के चांसेस रहते हैं। इसके लिए जो रिकमेंड किया जाता है, सबसे पहले आपको इसमें कुछ आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियां होती है जो इसमें काम आती है बहुत सारी, जिसमें कि आप ग्रीन कॉफी बीन्स भी आपको हेल्प करती है, और जैसे मेथी वगैरह भी आपको हेल्प करती है, भृंगराज वगैरह भी आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें, गुड़मार वगैरह भी आपको हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट रहता है। वहीं अगर आप देखते होंगे जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आपको जब आप टेस्ट कराने जाते हो तो आपको रिपोर्ट में बताया जाता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, तो आपको जो एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह है वो दे दी जाती है, और सालों तक आप उसको खाते रहते हो। जब तक आप खाते हो तब तक आपके पीरियड्स वगैरह आ रहे होते हैं, और जिस दिन आपने बंद कर दिया अगले महीने से आपके पीरियड्स वगैरह फिर वही प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है, फर्स्ट आपके लाइफस्टाइल, सेकंड जो रहता है साथ में उसके एक आयुर्वेदिक जो सप्लीमेंट वगैरह रहती है, आयुर्वेद में जिन चीजों का यूज होता है, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां वगैरह होती है, तो उन चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बट फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहती है वो आपकी लाइफस्टाइल रहती है, बिकॉज लाइफस्टाइल को आपको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वही लाइफस्टाइल आपकी पीसीओडी को बढ़ा रहा होता है, और उसी लाइफस्टाइल की वजह से आपको पीसीओडी हुआ होता है। तो उस लाइफस्टाइल को अगर आप फिक्स करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाओगे, तो आपका जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है वो काफी हद तक बढ़ने से रुक जाएगा। जब आपकी प्रॉब्लम बढ़ने से रुक जाएगी, देन आप एक जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट वगैरह और जो हेल्थ एक्सपर्ट से आप गाइडेंस वगैरह लेते हैं, डाइट के बारे में ध्यान रखते हैं, तो इससे क्या होता है, आप पीसीओडी को आप इजिली क्योर कर सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट है कि सबसे पहले अगर आप में से, जैसे हमने स्टोरी पे भी लगाया था, उसमें बहुत सारे लोगों के जो वोट आए थे वो पीसीओडी को लेके आए थे, जिसमें कि मैं देख रहा था कि लगभग 50-60% लोगों ने पीसीओडी पे टैप किया था, और पीसीओडी के प्रॉब्लम उनको था। इससे क्या होता है कि पीसीओडी में इन चीजों का आपको ध्यान देना है, बहुत मेन है। सबसे पहले आपको, अगर आपको पीसीओडी है, आपने जो बाहर का पैकेज फूड है उसको अवॉइड करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी अपनी फिजिकल एक्टिविटी बनानी है, लाइक सुबह शाम या तो आप वॉक पे जाइए, आधा घंटा अपने शरीर के लिए आप निकालिए, अपनी बॉडी के लिए आप निकालिए, या आप योगा की तरफ जाइए, कि जिसमें कि आप आधा एक घंटा आप मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम पे आप योगा वगैरह कर सकती है, जिससे कि आपको पीसीओडी में काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। वहीं जो थर्ड चीज आपको आती है, वो आपको आता है कि आप एक हेल्दी फूड्स वगैरह, जो फीमेल हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, तो जो एस्ट्रोजन रिच फूड होते हैं, लाइक उनमें आप देखोगे जितने सीड्स वगैरह हम यूज करते हैं जनरली, लाइक कि सीड्स में आप देखोगे चिया सीड्स वगैरह बहुत ज्यादा फेमस है आज के टाइम पे, तो आप चिया सीड्स वगैरह यूज कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स वगैरह यूज कर सकते हैं आप। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता तो सिंपली आप मेथी दाना भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकती है बहुत ज्यादा इसमें, और पंपकिन सीड्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ये चीजें आप पीसीओडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। वहीं आप सनफ्लावर सीड भी आप ऐड कर सकती है। ये चीजें जो रहती है एस्ट्रोजन रिच फूड होते हैं। ये जो फूड जो बने होते हैं क्लियरली ये फीमेल्स के लिए बने होते हैं, तो इनको आप ले सकते हैं, एक अच्छे अमाउंट में लेंगे, डेली डेली इंटेक करेंगे तो आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और जो आपका एंड्रोजन का लेवल है जो लीडिंग रहता है मेल्स में, वो हार्मोन आपका जो मेल वाला हार्मोन वो धीरे धीरे करके डाउन होगा। इससे क्या होगा, आपका जो लीडिंग हार्मोन एस्ट्रोजन रहेगा तो आपकी जो फीमेल वाली क्वालिटी है आपके अंदर वो ज्यादा आपके अंदर डेवलप होगी। लाइक आपके फेस पे हेयर नहीं आएंगे, आपके हेयर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आप जो आपकी कंसीव करने की जो कैपेसिटी रहेगी वो ज्यादा अच्छी रहेगी, और साथ ही में आपके पीरियड्स वगैरह रेगुलर रहने लग जाएंगे। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, और साथ ही आपने अपने वाटर इनटेक इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अगर आप पानी वगैरह कम पी रहे हैं तो पानी कम पीने से क्या होता है कि जो आपके ऑर्गन वगैरह होते हैं, जो दिन भर आपके काम करते हैं ऑर्गन वगैरह, वो हाइड्रेट होते हैं, डिहाइड्रेट वगैरह होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि पानी आप जब पीते हो तो उनको हाइड्रेट रहते हैं,
तो इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे आपका हार्ट है, अगर आप अच्छा पानी का इंटेक करते हो तो आपकी हार्ट की जो एफिशिएंसी रहेगी, जो उसकी हेल्थ रहेगी, वो काफी अच्छी भी रहेगी। वही एवरी चीज जो भी आपके आईज वगैरह है, बाकी जो ऑर्गन्स है, लीवर वगैरह हो गया, फेफड़े वगैरह, बाकी चीजें हैं, तो इन सब के लिए आपको एटलीस्ट वाटर तो चाहिए होगा, उन सबको कूल रखने के लिए बॉडी को आपके, और उनकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए। इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो मैंने जैसे बताया कि आपके उसमें जो फीमेल होती है उसमें एस्ट्रोजन लीडिंग हार्मोन होता है। इस हार्मोन को आपने लीडिंग बना के रखना होता है। मेल के उसमें भी होता है एस्ट्रोजन, बट कम लेवल में होता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होते हैं। बट आपके उसमें जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो हाई रहना चाहिए, वो लीडिंग हार्मोन होना चाहिए। अगर वो लीडिंग हार्मोन आपका नहीं रहेगा तो आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने कि फीमेल में आपको अपने स्लीप का ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ पीसीओडी के केसेस उनको आ रहे होते हैं जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या कुछ स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, ये चीजें रहती है, तो इन लोगों में बहुत ज्यादा देखते हैं। और जो मैंने एज वगैरह में देखता हूँ आए दिन जो पीसीओडी के रिगार्डिंग रहती है, उसमें मैं देखता हूँ कि 18 से लेके या 16 से लेके 25 की एज जो रहती है या 30 की एज तक, इसमें सबसे ज्यादा पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है। बिकॉज ये आपकी जो एज होती है इसमें आपके हार्मोन नेचुरली चेंज हो रहे होते हैं, आपके हार्मोन डेवलप हो रहे होते हैं। तो अगर आप उस डेवलपिंग स्टेज में ही आप उनको बैलेंस नहीं रखोगे तो आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम हो आएंगी। आपके फेशियल हेयर ग्रो आने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट एक चीज का आपको ध्यान देना है कि अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, लेडीज में, गर्ल्स में जो स्टूडेंट्स वगैरह होती है, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। बिकॉज उनके साथ क्या होता है कि वो या तो रात भर सोते नहीं है या देर रात तक वो जागे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, एवरीथिंग, कोई फोन चला रहा होता है, वो सोते नहीं है और दिन में फिर सोते हैं। ऐसे में क्या होता है, बॉडी में वीकनेस भी आती है, हार्मोन आपके इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन आपके, एक चीज सुनिए, जब आप सोते हो ना रात में टाइम से, तब आपके हार्मोन जगते हैं, तब वो आपकी बॉडी में काम करते हैं, आपके बाल वगैरह बढ़ाते हैं, आपके ग्रोथ तो वगैरह होती है, जैसे थायराइड हार्मोन है वो आपकी ग्रोथ वगैरह डिसाइड करता है, किस रेशियो में आपकी ग्रोथ होनी है करके, किस रेशियो में आपका शरीर बढ़ना है करके, मसल्स वगैरह ग्रोथ करना, सारी चीजें जो होनी है आपकी नींद में होनी है। आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होनी है, वो भी आपकी नींद में होनी है। तो इसलिए मैं सबसे पहले बोलता हूँ, पहले भी बोलता हूँ कि अपनी स्लीप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। और दिन के टाइम में नहीं सोइए आप। अगर आप दिन में सोते तो रात में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी ही आनी है आपको नींद में। तो बेटर है कि अगर आपने अपनी स्लीप के ऊपर ध्यान दिया और अच्छी एक लाइफस्टाइल रखी और साथ में आपने की हेल्थी फूड्स वगैरह अपने डाइट में रखे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो, अगर आप पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो उस चीज में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर आपको पीसीओडी है, साथ में आपका वेट वगैरह बढ़ा हुआ है, तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना वेट वगैरह कम करना है। वेट अगर आप अपना कम कर लोगे तो आपकी जो आधी पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना, वो खुद ही सॉल्व होने वाली है। तो सबसे पहले अगर आपको पीसीओडी और आपका वेट ज्यादा है तो उसको आपको कम करना। वेट के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि कितना आपका अप्रोक्सीमेट वेट होना चाहिए। जैसे फीमेल के केस में क्या होता है कि जितने फीट आपकी हाइट है ना, उसका इंटू 10 आपको करना चाहिए। और उसमें आपकी +5 के अराउंड आप या 4 के अराउंड आप ले सकते हैं, बट उससे ज्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाइट लगभग 5 फीट के अराउंड है तो आपका 50 से 55 के अराउंड ही होना चाहिए, आपका उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका वेट। तो वो आगे जाके आपको ज्यादा वेट होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आता है, फिर डायबिटीज वगैरह का प्रॉब्लम आने लग जाता है। और आए दिन मैं आप देख रहा हूं जो कि डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है वो आपका कि 27, 28 बहुत सारी प्रॉब्लम इस एज तक में आ गया है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा फोकस करिए, अपने खाने के ऊपर फोकस करिए, अपने खाने को, अपने जो मील होते हैं आपके, वो स्किप नहीं करिए आप। बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट्स मुझे देख रहे हैं, तो उसमें से आप नोटिस करोगे अगर आप लोगों का वेट ज्यादा है तो आप खुद ही एक बार अपना देखिए, आप कहीं ना कहीं आप अपना मील स्किप कर रहे हैं। या तो आप सुबह खाली सिर्फ पोहा खा के निकल जाते हो या चाय बिस्किट खा लेते हो, या हो सकता है आप दिन का खाना छोड़ देते हो या आप ब्रंच करते हो।
तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपना 3 टाइम का एटलीस्ट अपना खाना खाइए, आप प्रॉपर खाना, रोटी सब्जी वगैरह, जो एक बैलेंस डाइट होती है, हरी सब्जी, फ्रूट, आपकी चपाती वगैरह, राइस, वो आप लीजिए प्रॉपर खाना अपना। उससे आप दूर नहीं भागे। अगर आप वो चीजें छोड़ने लग जाओगे तो इससे आगे चल के आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी आगे जाके लाइफ में। तो जैसे कि मैंने पीसीओडी में मैंने बताया आज के टॉपिक में, इसमें क्या होता है कि मैं फिर से आपको बताता हूं, इसमें जो आपका जो फीमेल का जो हार्मोन होता है, वो जो होता है लीडिंग हार्मोन, वो धीरे धीरे करके आपका कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो मेल वाला जो हार्मोन होता है वो धीरे धीरे करके आपका अप होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको मेल के सिम्टम्स आते हैं, लाइक फेशियल हेयर ग्रो हो जाता है, पीरियड्स में इरेगुलर पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं, हेयर फॉल वगैरह रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपने सिंपली अपने अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना है, और साथ ही एक, या तो आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी क्या चाहिए या गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे मैसेज करिए, या जो मेरा पर्सनल अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से, वहां पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको गाइड वगैरह कर सकता हूँ। वहां पे आपको अगर खाने के बारे में या डाइट के बारे में आपको कुछ पूछना है तो वहां पे आप कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। देन एक चीज और आपने ध्यान देनी है वर्कआउट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्कआउट के बारे में, कि मैं आज आपको वर्कआउट के बारे में भी कुछ बताने वाला हूं। देखो, अगर आप लोगों का बेली फैट वगैरह बढ़ रहा है या ओवरऑल फैट वगैरह बढ़ रहा है, टमी वगैरह बढ़ रहा है, और आप वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं जिससे कि मेरा जल्दी से बेली फैट वगैरह कम भी हो, तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज आप मेन देखिए, उसके लिए आप क्रंचेस लगाना बंद करिए। अगर आपको लग रहा है आपकी पेट की एक्सरसाइज से क्रंचेस लगा के आपका बेली फैट कम हो गया, तो आपके सालों लग जाने वाले हैं, आपका नहीं होने वाला। अगर आपको वर्कआउट करना है, वर्कआउट के थ्रू अगर आप अपना बेली फैट वगैरह कम करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में क्या होता है, आपके जो मसल्स वगैरह, ओवरऑल बॉडी आपकी एंगेज रहती है, ज्यादा आपके जो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, और ज्यादा मसल एंगेज होती है, जिससे कैलोरीज वगैरह आप ज्यादा बर्न करते हो। कैलोरी ज्यादा बर्न करोगे तो आपका जो फैट है वो धीरे धीरे हटना शुरू होगा। आप क्रंचेस मारोगे, आप 100 क्रंचेस मार लोगे, आप अगले दिन पेट दर्द के मारे पेट पकड़ लोगे, बट आपका फैट नहीं बढ़ने वाला, या आपका बेली फैट कम नहीं होगा। उसके रिजल्ट्स आपको बहुत कम दिखने वाले हैं, बहुत स्लो रिजल्ट्स। तो बेस्ट है कि या तो आप अपना कि जो अब वहां पे करते हो या घर पे करते हो, तो स्क्वाट्स वगैरह परफॉर्म करिए। वो काफी अच्छी एक्सरसाइज है जिसके बहुत सारे बेनिफिट वगैरह हैं। वहीं अगर आप लोगों के मैं कमेंट वगैरह देख रहा हूं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है वेट लॉस के रिगार्डिंग, डायबिटीज के रिगार्डिंग, थायराइड, पीसीओडी, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं लूं और उसके आंसर वगैरह मैं आपको दूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए आपके जो कमेंट्स वगैरह है वो मैं पढ़ता हूं, और मैं ट्राई करूंगा आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे उनको आंसर करने की। और जिसके अगर मैं आंसर वगैरह नहीं दे पाता हूं या मिस हो जाता है, तो उसको आप जो मेरा पर्सनली जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से, आप वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आपको डाइट के रिगार्डिंग कुछ सजेशन चाहिए, आप वहां पे मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं आप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़े से कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ता हूं। एक मैसेज है, 25 ईयर है मेरी, हेयर और बियर्ड वाइट दिखने लग गई है, परेशान हूँ, कुछ अगर बताइए। देखिए, अगर आपके बियर्ड वगैरह वाइट हो रही है, आप 25 के हैं, तो सबसे पहले आपने अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना है। बिकॉज इससे क्या होता है कि आपका जो खाना पीना हो रहा है, तो उसी से आपके कलर वगैरह भी डिसाइड होते हैं, बहुत सारी चीजें। उसमें आप फ्रूट्स के ऊपर ज्यादा प्रेफर करिए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ज्यादा प्रेफर करिए, वो चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली इस चीज में।
तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट अगर आप लोगे, फ्रूट्स वगैरह, फाइबर रिच फूड वगैरह, विटामिन मिनरल्स के साथ आप यूज करोगे, मोस्टली आप जो विटामिन सी रिच फूड होते हैं, लाइक जो खट्टे होते हैं, जैसे आपके की ऑरेंजेस वगैरह हो गया, कीवी वगैरह हो गया, नींबू वगैरह हो गया, ये सारी चीजें अगर आप इनटेक वगैरह करते हैं तो आपके जो प्रॉब्लम है इसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। और साथ ही फास्ट फूड, जंक फूड, ज्यादा जो जिसमें नमक वगैरह होता है, सॉल्ट वगैरह होता है, उन चीज को आपने अवॉइड करना है। और साथ ही अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, आप स्ट्रेस ना लें, इस चीज का आपने ध्यान रखना है इस चीज में। एक मैसेज आया, कमेंट आया है, सर मेरी एज 20 है, मुझे अभी से हेयर फॉल होने लग गया है, इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। देखो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं 2018 में हेयर फॉल, 25 में हेयर फॉल। एक चीज आप इसके लिए आप देखोगे, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, जो पुराने हमारे दादाजी लोग होते थे या हमारे जो सीनियर सिटीजन होते थे या है अभी भी, तो उनकी देखोगे ना, समटाइम्स कुछ उसमें से ऐसे होते हैं कि जिनके अभी भी बहुत अच्छे हेयर होते हैं, हाँ हालांकि व्हाइट हो गए हैं, बट उनके अभी भी हेयर ग्रोथ काफी अच्छी रहती है। और आजकल के आप देखो, आप जैसे आपने बताया कि 20 की एज में हेयर फॉल होना, ये दिखाता है हमारे न्यूट्रिशन को, हमारा न्यूट्रिशन कितना पुअर हो चुका है। उस टाइम पे आप कंपैरिजन करोगे ना खाने को, उस टाइम का खाना और आज के टाइम के खाने में, आज के टाइम पे बस आपको फास्ट फूड मिलता है। आज का जो पर्सन होता है वो जस्ट टेस्ट की तरफ भाग रहा है, उसको नहीं मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट से कुछ भी मतलब, उसे चटपटी चटनी चाहिए, उसे चटपटा खाना चाहिए, उसको बस जो टंग में अच्छा लगा वो चीज चाहिए बस, उसको बॉडी की नीड्स नहीं पता है, उसको वो नीड्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आपको जो चीज पसंद आती है, जो चीज आपके टंग को अच्छी लगती है, आप वो चीज खा लेते हो। और जो चीज मोस्टली आपके टंग को अच्छी लगती है उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम ही होते हैं। लाइक जैसे आप चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह खाते हो, उसके पीछे देखना उसमें कितना ज्यादा सॉल्ट डला होता है, कितनी सारी चीजें डली होती है उसमें, कि प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं उसको सेफ रखने के लिए, ताकि सालों तक वो फैक्ट्री से जो निकला हुआ है आपके शॉप तक रुके, उसके बाद वो यूज होता रहे। तो क्या क्या चीजें उसमें मिलाई है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे आपको? विटामिन सी आप नहीं ले रहे हो, विटामिन डी आप नहीं लेते हो, क्योंकि आप कभी धूप में जाते ही नहीं हो, आप 7-8 बजे से पहले आप उठते ही नहीं हो, तो आप धूप कैसे देखोगे सुबह की? उसके बाद फिर दिन भर ऑफिस में रहते हैं, तो मतलब कि ऐसा हो गया कि सूरज तो दिखता ही नहीं है आज के लोगों को, जिससे कि आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और भी विटामिन जैसे सी वगैरह हो गया, बाकी चीजों की कमी वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से ये हेयर फॉल के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। वही हम पुराने टाइम में हम देखेंगे, जो उस टाइम पे अगर आप पूछोगे भी, वो लोग सबसे पहले 5:30 बजे तो उठ ही जाते थे, 5 बजे तो उठ जाते थे आराम से सारे लोग। उसके बाद वो थोड़ा सा अपना कि टहलने जाएंगे, या आपके उसके बाद जो सुबह सुबह जो मॉर्निंग में सनराइज वगैरह आती है उनको रिसीव करते थे, जिससे कि उनको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी कभी नहीं होती थी। और साथ ही में कि उनका खाना पीना आप देखोगे कि रोटी सब्जी वगैरह खाते थे, मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, और जो उस टाइम पे आटा भी रहता था वो लाइक कि ज्वार बाजरा वगैरह, ये सारी चीजें चलती थी वीट के साथ में। तो ये ज्यादा काफी ज्यादा हेल्पफुल चीजें होती है, हेल्दी चीजें होती है। और आज के टाइम पे हम देखो कोई दूध मिलता है तो वो भी आप नकली यूज कर रहे हो, खाने में आपको मॉर्निंग में पराठा चाहिए होता है और उसमें भी यहाँ कभी पोहा खा रहे हो। देयर इज नो न्यूट्रिएंट्स, आपको नहीं पता आपका प्रोटीन इंटेक कहाँ जा रहा है, आपका कि हेल्दी फैट्स का इंटेक कितना है। आप अगर आप देखोगे अपनी डाइट वगैरह को, तो जिसमें कि आपको बहुत सारी कमियां दिखेंगी। आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं ले रहे हो, आप आपने अपने बालों के लिए कुछ चीजें खाई ही नहीं है, आपने विटामिन मिनरल्स लिए ही नहीं है, बॉडी में डाले ही नहीं है, तो कहां से वो ग्रो होंगे, कहां से वो हेल्दी बनेंगे? उनको झड़ना ही है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, देखो अगर आपके बाल वगैरह झड़ रहे हैं ना, सबसे पहले आपको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर जाइए। हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी तभी हो सकती है पॉसिबल जब आप उसको फॉलो करोगे। लाइक आपने बाहर से फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि आप जितना फास्ट फूड, जंक फूड खाओगे, आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो उसमें है नहीं, पेट वगैरह भरेगा, तो आपका जो हेल्दी फूड का इंटेक है वो आपका कम होता हुआ जाएगा। वहीं आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस होने दीजिए, एक अच्छी नींद लीजिए,
अच्छी डाइट लीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट के ऊपर आप ध्यान दीजिए, और अर्ली स्लीप और अर्ली वेकअप के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये चीजें जो आपको है काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। और इसके अलावा जो डाइट में अगर आप जल्दी से अपना की हेयर फॉल वगैरह रोकना चाहते हो, सबसे पहले आप एक डिटॉक्स ड्रिंक यूज करिए, जिसमें आप मिंट वगैरह, जिंजर वगैरह और लेमन वगैरह यूज करके आप डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं, जिससे कि आपकी इंटेस्टाइन वगैरह क्लीन हो, आपका कि लीवर वगैरह जो जिसमें टॉक्सिन्स वगैरह आपके रिमूव होने हैं, वो आपका डिटॉक्स हो अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप कुछ जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाइक आलमंड्स वगैरह सोक करके ले सकते हैं, पीनट्स वगैरह सोक करके ले सकते हैं एक मुट्ठी, या आप भिगोए हुए चने वगैरह ले सकते हैं, या जो हरी मूंग होते हैं भिगोई हुई वो मॉर्निंग में आप ले सकते हैं, या कभी कभी आप बीट रूट का जूस वगैरह या बीट रूट वगैरह अपने सैलेड में यूज कर सकते हैं। ये चीजें आपके हेयर फॉल को रोक सकती है। बट एक चीज का ध्यान देना कि कहीं आपका जो शैम्पू है उसमें तो कुछ ऐसा नहीं हो कि कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिससे कि आपका हेयर फॉल भी बढ़ रहा हो। बट जो मेन प्रॉब्लम रहती है हेयर फॉल की, वो आपके इनर जो सेक्शन रहता है, स्टमक वगैरह, आपके इंटेस्टाइन वगैरह, लिवर वगैरह, यहाँ से अगर आपकी बॉडी वगैरह अच्छे से न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो इसकी वजह से रहता है। या तो आप न्यूट्रिएंट्स ले नहीं रहे होते हैं, या तो आपकी बॉडी ऐसी होगी उसको आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले या तो आप डिटॉक्स करिए अपनी बॉडी को और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए, और अपने विटामिन जो चीजें मैंने अभी डाइट में बताई है आपको, उन चीजों को फॉलो करेंगे, आपको हेयर फॉल में काफी ज्यादा रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको इंस्टेंट आपको हेयर फॉल में रिलीफ चाहिए तो आप निरोगी हेल्थ केयर का जो अनियन शैम्पू और ऑयल वगैरह है जो कि कम्प्लीटली आयुर्वेदिक रहता है, वो आप इस्तेमाल करिए, ना कि किसी केमिकल बेस्ड आप शैम्पू वगैरह यूज कर रहे हैं, उससे भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो आप निरोगी हेल्थ केयर का जो आयुर्वेदिक है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अनियन शैम्पू और अनियन हेयर, जो कि आपका काफी अच्छे रिजल्ट्स भी वो देता है। और सबसे बेस्ट पार्ट आपको पता है, इसमें आपको हेल्थ एक्सपर्ट की गाइडेंस वगैरह, डाइट वगैरह के बारे में आपको बताया जाता है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सर क्या स्मोकिंग से हेयर फॉल होता है? यस, स्मोकिंग से भी आपका हेयर फॉल होता है। अगर आप स्मोक वगैरह करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी वगैरह में बहुत सारे टॉक्सिन्स वगैरह जमा हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी में अगर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा है, आपके फेफड़े में आपके टॉक्सिन्स वगैरह जमा हो गए, तो इससे क्या होगा, आपकी जो आपके फेफड़े हैं, लंग्स वगैरह है, उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। लाइक उनका वॉल्यूम सपोज 5 लीटर का है, आपने उसको यूज करते करते उसमें टॉक्सिन्स वगैरह, धुआं वगैरह जो आप सिगरेट से लेते हो, वो फिल करते करते उसकी जो कैपेसिटी 5 अगर लीटर की है, उसको कम करके आपने 2 लीटर के आसपास आपने बना दी है। तो इसका मतलब है आपकी जो बॉडी है, जो आपके लंग्स वगैरह है, तो उसकी कैपेसिटी 2 लीटर है। तो उसमें आपकी जो एयर आप लेते हो, उसमें आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज काफी कम रहने वाला है। मतलब आपकी बॉडी ऑक्सीजन को होल्ड बहुत कम करने वाली है। तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो बॉडी का जो फंक्शन रहेगा वो बहुत पुअर रहेगा, आपकी जो एफिशिएंसी रहेगी वो बहुत कम रहेगी। उसी वजह से आप देखते हो कि सांस वगैरह फूलने लग जाती है, क्योंकि आपकी लंग की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। और उसका इम्पैक्ट, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो कम रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हेयर फॉल में भी, बाकी अदर प्रॉब्लम्स में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो बेटर यही है कि आप स्मोकिंग वगैरह पुट कीजिए और अपनी बॉडी को डिटॉक्स वगैरह करिए, वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक मैसेज है, सर मेरे पीरियड्स वगैरह टाइम से नहीं आते, इसमें हम क्या करें? देखिए, अगर आपके पीरियड्स वगैरह टाइम से नहीं आ रहे तो सबसे पहले तो आपने एक अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात करनी है, जिसमें कि आपका असेसमेंट रहेगा प्रॉपर, जिसमें आपकी एज, हाइट, वेट वगैरह, आपका रूटीन वगैरह देखा जाएगा, क्या रीजन है उसके पीछे, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं या क्यों इरेगुलर रहते हैं, तो उसको आप मतलब बिना पता लगाए आप दवाई खाना स्टार्ट करोगे तो मतलब आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। प्रॉब्लम को जाने बिना अगर आप दवाइयां वगैरह खानी शुरू करते हो, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और आपके उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं।
तो बेस्ट है कि एक प्रोफेशनल से आप बात करें, लाइक आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं निरोगी हेल्थ केयर के, या पर्सनली मुझे आप जो मेरा पर्सनल अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर, उस पर आप मैसेज करके अपना पूछ सकते हैं प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें आपको अपनी एज, हाइट, वेट बतानी है, सारा आपका कि क्या करती है आप, सारी चीजें देखी जाती है। ये आपकी लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग होती है, तो इसमें लाइफस्टाइल का असेसमेंट काफी ज्यादा जरूरी रहता है। तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, इरेगुलर सही से नहीं आते हैं, तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे अकाउंट पे आप डीएम कीजिए, या जो मेरा पर्सनल अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर, उस पे आप डीएम करिए। मैं वहां पे आपको आपकी जो पर्सनली आपका जो असेसमेंट होगा एज, हाइट, वेट के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, उसके रिगार्डिंग आपकी जो प्रॉब्लम का पता चलेगा, उसके बाद ही मैं आपको सॉल्यूशन भी दे पाऊंगा। तो एक बार मुझे जरूर आप मैसेज कीजिएगा। सर मैं एक वीक के लिए डाइट करता हूँ, वही 8वें दिन ज़्यादा खाने लगता हूँ, मोमोज, फास्ट फूड में खुद को रोक नहीं पाता हूँ। देखिए, एक चीज़ का हमें आपको ध्यान देना है कि अगर आप खाने पीने के ऊपर या अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाओगे तो आप हेल्दी रहने वाले हो। वहीं अगर आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल लाइक आप कि फास्ट फूड, जंक फूड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो आपके लाइफस्टाइल में आपको प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिलेंगी। हर 8वें दिन अगर आप मोमोज वगैरह खाओगे ना, तो आपकी सेहत में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है उसका। आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, आपको इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम आ सकता है, और भी आपके जो स्टमक के रिगार्डिंग इश्यूज है वो आपके बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपको वेट लॉस वगैरह करना है या डाइट वगैरह फॉलो करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक गोल बनाना है। देखो, चीट मील लोग कहते हैं ना, एक हफ्ते में लेने लग जाते हैं चीट मील वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। एक हफ्ते में आपने 1 किलो 2 किलो वेट कम किया होता है, आप 8वें दिन आप मोमोज वगैरह या कोई और उस पर चले जाते हो, तो 1 किलो आपने कम किया है, उसी में आप सेलिब्रेट करने लग जाते हो 8वें दिन, तो वो फिर से बराबर हो जाता है। फिर से आप अगले दिन पूरे हफ्ते रहते हो, फिर तो आप प्रोग्रेस क्या कर रहे हो? आप उसी को घटा रहे हो, उसी को बढ़ा रहे हो, उसी को घटा रहे हो। देखो, सेलिब्रेशन, चीट मील्स लाइक ए सेलिब्रेशन, समझ रहे आप? अगर आपने एक गोल अचीव किया है तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए वो चीट मील है, तो उसके लिए पहले कुछ अचीव तो करिए आप। जैसे आप 1 महीना अच्छे से आप अपने आप को कंट्रोल करके अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल के ऊपर आप रखते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें क्या होगा, आपका 7-8 केजी आपका कम हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी बेटर हो जाएगी। और वहीं अगर आप फिर महीने के एंड में एक चीट मील लेते हैं, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट भी आपकी बॉडी पे नहीं आएगा। सपोज आपने 8-9 किलो वेट कम कर लिया, 7-8 किलो वेट कम कर लिया, और एक चीट मील मिली, सपोज उससे 1 किलो बढ़ी, आपने इतना ज्यादा खा लिया, तो फिर भी तो आपका 7-8 किलो बचा ही रहेगा ना। तो वो चीज भी आप देखनी है। तो सेलिब्रेट तब करिए जब पहले कुछ आप अचीव कर लें। एक हफ्ते में आप कुछ भी आप सोच रहे कि मैंने अचीव कर लिया, मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया, और 8वें दिन ही मैं डाइट को स्टार्ट कर दूं, तो ऐसे में आप फिर आप हमेशा करते ही रह जाओगे। ऐसे में आप वेट लॉस ऊपर नहीं कर पाओगे और अपनी हेल्थ को कभी ठीक नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना है, अपने दिमाग में आपको लेके चलना है कि हाँ, मुझे डेडिकेटेड रहना है। तो फिर आप जैसे 1 महीना अच्छे से डेडिकेशन के साथ आप करते हो, अपनी हेल्थ को बेटर बनाते हो, उसके बाद आप कभी एक चीट मील या पार्टी मील आप लेते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो बेस्ट है कि आप 1 महीना अच्छे से अपने खाने पीने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें। देन आप एक दिन आप अपना सेलिब्रेशन के लिए आप बाहर से आउटसाइड मील वगैरह जो भी आपको पसंद होता है वो आप लीजिए। ये नहीं कि आप हर हफ्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज गलत है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो आएंगी। यस, काव्या सिंह हाई मैसेज करिए। यस, स्लिमरस लिया था। ओके, देखो, अगर आपको 15 डेज हुए हैं, आप बता रहे कि 15 डेज मैंने स्लिमरस को इस्तेमाल किया है, मैं एक चीज आपको यही कहूंगा। देखो, सबसे पहले अगर आप हमारा निरोगी हेल्थ केयर का कोई भी प्रोडक्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, या किसी जर्नी में हो, आप वेट लॉस की जर्नी में, किसी चीज में हो, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको आपका जो वेट वगैरह बढ़ा हुआ है ना, आप वेट की बात करें तो आपका वेट वगैरह जो बढ़ा हुआ है वो आपका 15 दिन में नहीं बढ़ा होगा।
वो जो आपका वेट आपने गेन किया होगा ना, वो आपने एटलीस्ट 5 6 साल 7 8 साल में थोड़ा 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 करके 3 4 किलो करके करते करते आपका बड़ा होता है। और उस टाइम पे क्या होती है, आपके जब आपका वेट बड़ा होता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स वगैरह जमा होते हैं। आपका लीवर भी एक फैटी लीवर की तरह रहता है, उसमें टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव करने होता है, आपकी इंटेस्टाइन क्लीन नहीं होती है। तो जो स्लिमर रस में आपको 45 डेज का आपको कोर्स वगैरह प्रोवाइड होता है, उसमें जो स्टार्टिंग के 15 डेज होते हैं उसमें आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, जिसमें कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव होते हैं। उस दौरान आपको वेट में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा 15 दिन में। 15 दिन में आप ये नहीं सोचना है कि आपने मैं 10 12 किलो कम कर लूंगी, 3 4 किलो कम कर लूंगी। 15 दिन में आपकी बॉडी में कुछ अंतर आपको दिखेगा, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी तो आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करोगे, आपकी बॉडी में खाना लगना स्टार्ट होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑब्जॉर्व होने स्टार्ट होंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना और पेशेंस बना के रखना है। ये नहीं रखना है कि मुझे आज 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसे करोगे तो इससे क्या होता है, आप स्ट्रेस में जाते हो और जिसकी वजह से फिर वेट बढ़ता है। तो अगर आप हमारा कोर्स वगैरह ले रहे हैं 45 डेज का, जो कि स्लिमरस काफी अच्छी हमारी टॉनिक रहती है वेट लॉस के लिए और बाकी अदर वुमेन्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स के लिए, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो तभी आपको 45 डेज का कोर्स दिया जाता है। स्टार्टिंग के 15 डेज में आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स वगैरह होती है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। हाँ, एटलीस्ट आपने जो अपना वेट वगैरह मेजर करना है ना, एक तो आपने स्टार्टिंग में कर लेना अपना वेट मेजर, और उसके बाद आप जैसे आपको 1 मंथ आपको हो जाता है अराउंड, तो उस टाइम पे आपको अपना वेट लॉस कितना हुआ करके वो मेजर करना आपको वेइंग स्केल पे, जो कि आपको काफी अच्छा रहेगा और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं इसमें, जो कि आप आए दिन हमारे रिजल्ट्स वगैरह टेस्टिमोनियल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और बेस्ट थिंग क्या है इसमें, आपको सबसे अच्छी सर्विस क्या है कि एक तो सैटरडे को आपको वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी मिलती है मेरे साथ में, और बाकी जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट वगैरह होते हैं वो आपके 24/7 आपसे जुड़े रहते हैं, चैट के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो तभी हम वेट लॉस की गारंटी देते हैं, या जो अदर प्रॉब्लम होती है लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स रहती है उनके रिगार्डिंग हम आपको गारंटी देते हैं पूरी। तो आपने सबसे पहले अभी पेशेंस रखना है, अभी आपकी बॉडी डिटॉक्स फेज में है, आगे आपने इसको कंटिन्यू रखना है। और जैसे आपको 1 महीना हो जाए तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको आप मुझे मैसेज करें, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट वगैरह मिला होगा। और स्टिल आपको लगता है कि आपका 1 2 किलो कम हुआ है या आपको 1 2 किलो ज्यादा और अच्छे से करना है, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं पर्सनली आपका जो केस है वो हैंडल करूंगा और अच्छे से मैं आपको गाइड करूंगा। आई होप काव्या जी आपको थोड़ा सा चीजें समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको कुछ और भी पूछना है इसके रिगार्डिंग तो आप डायरेक्टली निरोगी हेल्थ केयर पे मैसेज कर सकते हैं, या जो मेरा पर्सनल हैंडल है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से, वहां पे आप कर सकती है मैसेज। मैसेज आया है परमजीत कौर का, सर पीरियड्स में ज्यादा पेन हो रहा है, क्या करें। देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है, पीरियड्स में आपके जो पेन वगैरह जो रहता है, इसका मेन रीजन क्या होता है, इसका मेन रीजन रहता है आपका क्रैम्प्स वगैरह, क्योंकि उसमें क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं। और क्रैम्प्स वगैरह का मतलब है आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, जैसे जिसमें कि आपका सॉल्ट वगैरह होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम वगैरह, ये सारी चीजें आती है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो इस चीज की आपकी बॉडी में कमी हो रही होती है। तो इस चीज में आपने देखो, अगर आपको कहीं पे भी आपको क्रैम्प वगैरह होते हैं तो आप अपने खाने में ना बनाना वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं अपने खाने में। बट बेस्ट पार्ट है कि बनाना अगर आप खाते हैं अपने खाने वगैरह में तो उसको आप इवनिंग से पहले ही आप कंज्यूम करिए। और साथ ही आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं, ओवरऑल पूरे मंथ में एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर जाइए, जिसमें कि आप फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीजों को अवॉइड करिए। जितना आप फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल करेंगे उतना आपको पीरियड्स पेन ज्यादा रहने वाला है। जितना आप हेल्दी खाना खाओगे, फाइबर रिच फूड खाओगे, उसमें आपको पीरियड्स के जो पेन होता है वो बहुत कम रहने वाला है। और पीरियड्स के दौरान आपने जैसे कैफीन वगैरह का इंटेक है वो नहीं करना है, जंक फूड वगैरह नहीं खाने हैं, इससे आपका पेन वगैरह बढ़ सकता है। तो बेस्ट पार्ट है कि आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है जिसमें कि फाइबर रिच फूड रखने हैं, और ये आप जो पेन को कम करने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज कर सकते हैं, या सिंपली जो ORS का घोल आता है वो आप ले सकती हैं, या
या आप नमक और चीनी मिला के जो आप घोल बनाते हैं घर पे ORS का, वो भी आप पी सकते हैं, वो भी काफी हद तक उसमें रिलीफ वगैरह करता है। या जो एक तो आप वार्मर वगैरह भी मिलता है, वार्म पैड वगैरह, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप सेक सकते हैं अपने पेल्विक एरिया को, जिसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प वगैरह मिल सकती है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे मैसेज करिए, या जो मेरा पर्सनल अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर, उस पर आप मैसेज करिए। मैं आपको और भी जो चीजें हैं वो भी डिटेल में आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। यस, और भी किसी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। यस, मेरी सिस्टर ने यूज किया स्लिमरस, काफी अच्छा रिजल्ट मिला, 7 kg वेट कम हुआ है। यस, स्लिमरस जो है वो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं और मेनली गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इससे सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, आपके पीरियड्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और आपकी की हेयर फॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, इवन आपकी जो PCOD की प्रॉब्लम है वो भी इससे काफी हद तक दूर होती है। तो ऐसे ही आप, अगर आप लोगों में से भी किसी को वेट लॉस वगैरह करना है या पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो आप स्लिमरस टॉनिक जो हमारा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो और भी किसी के क्वेश्चंस वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यस, मैसेज आ रहा है, यस मुझे भी 15 डेज के बाद रिजल्ट्स मिला था क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट में। यस यस, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो निरोगी हेल्थ केयर का जो स्लिमर रस है उसके जो रिजल्ट्स है वो 15 डेज के बाद आने स्टार्ट होते हैं। 15 डेज में आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, उसके बाद आपको काफी अच्छा रिजल्ट वगैरह मिलता है। बट 15 डेज में आपको थोड़ा सा आपकी बॉडी में चेंजेस लाइक एनर्जी वगैरह आपकी अच्छी हो जाती है, एनर्जी लेवल जो आपको वीकनेस वगैरह आपको आ रही होती है उसमें इंप्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे आपका वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो बेस्ट है कि आप स्लिमर्स यूज करिए और साथ में गाइडेंस वगैरह लीजिए हमारे हेल्थ एक्सपर्ट की, जो कि आपको 24 घंटे आपको सर्विस देते हैं कॉल के थ्रू, चैट के थ्रू, जिसमें कि हमारी वेट लॉस की गारंटी वगैरह रहती है। सोनल जयेश मैसेज करिए, आपकी दवाई काफी महंगी है। देखिए, एक चीज आपको ध्यान देना है, बहुत सारी चीजें होती है जो कॉमनली हम कहते भी नहीं है या हम सोचते भी नहीं है लाइफ में कि देखिए, अगर जहाँ पे हमारी बात होती है ना, जैसे कॉमन मैन है, हम ही है, तो जब हमारे पास होता है कि हम खाने के ऊपर जाते हैं या बाहर हम निकलते हैं तो कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह हम लेते हैं, जैसे लाइक आपको आइसक्रीम पसंद है या चाट पसंद है या आपको कि बर्गर वगैरह पसंद है, तो आप बाहर जाते हैं, आप वहां पे जो आप एक बार में, अगर आप हफ्ते में एक बार में भी जाते हैं तो वहां पे आप 500-600 रुपए आप खर्चा कर देते हैं। और आपको पता होता है कि ये जो मैं खा रही हूँ फास्ट फूड, जंक फूड, इस पे एक तो मेरा पैसा स्पेंड हो रहा है और ये पैसा जो मैं स्पेंड कर रही हूँ, ये मैं जो इसके रिगार्डिंग बदले में जो मुझे मिल रहा है, उससे मेरी बॉडी खराब होनी है, उससे मुझे प्रॉब्लम्स ही होनी है। वो आपको भी पता है, उसके साइड इफेक्ट होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज वगैरह होंगे, फिर भी आप उस चीज को ले रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि आप बीमार वगैरह पड़ते हैं, फिर आने वाले, सपोज आपने उसको 500 रुपए में आपने खरीदा है, तो आने वाले टाइम में अगर उससे आपको वेट वगैरह बढ़ गया या PCOD का प्रॉब्लम आ गया या अदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया, तो ऐसे में आपको 5 लाख तक का आपका खर्चा हो सकता है। तो वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वो एक बैड इन्वेस्टमेंट है। वहीं आप जैसा बता रहे हैं, आपको अपनी हेल्थ के लिए, जिसमें आपको 45 डेज का कोर्स या 2-3 महीने का कोर्स आपको दिया जा रहा है आपकी हेल्थ के लिए, जिसमें कि टोटली आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स वगैरह रहते हैं, वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव भी होती है। उसमें अगर आप हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, उसमें आप 10 बार सोचते हैं। ये बहुत अजीब सा मुझे लगता है कि इंडिया में लोग अपने हेल्थ को लेकर, जहाँ पे आपकी हेल्थ की बात होती है, अपने शरीर की बात होती है, वहां पे लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, वहीं अगर आप खाने के लिए बाहर जाते हैं या घूमने जाते हैं तो उसमें आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं।
वो अच्छा भी है, बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितना वो चीजें जरूरी है, जितना आपका घूमना फिरना जरूरी है, उतना ही उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है। अगर आप 3,000 रुपये स्पेंड करके या 2-3 हज़ार रुपये स्पेंड करके आप अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, तो आप जो 2-3 हज़ार रुपये का अपना स्पेंड आप अपनी हेल्थ के ऊपर कर रही है, उससे आप 5 साल ज्यादा जिएंगे। और उससे क्या होगा, आप जो 2-3 हज़ार रुपये अपने खर्च किए, उससे आप अपने आगे आप अच्छा करेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप 2-3 हज़ार के बदले आप 2-3 लाख रुपए आप फिर से कमा सकते हैं। और वही 2-3 हज़ार रुपए या आपके 2-3 लाख रुपए आगे आपको बीमारियों से बचा के आपको सेव हो सकते हैं आपके। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, जो कोर्स वगैरह होता है, जो आयुर्वेदिक जो चीजें बनी होती हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके पीछे पूरा एक सिस्टम लगा होता है, आपको गाइड करने से लेके उस दवाई को बनाने से लेके वो इंग्रेडिएंट वगैरह जो फार्मर से हमें लेने होते हैं, उन चीजों की बहुत सारे लोगों की मेहनत वगैरह होती है। तो उसका एक प्राइस होता है, मिनिमम प्राइस, जो कि हमारी कोशिश भी रहती है, जो हमारे क्लाइंट्स वगैरह तो उनको एक मिनिमम प्राइस में अवेलेबल कराएं, जिसके लिए हम बार बार सेल्स भी कभी कभी लगाते हैं। तो आप एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, आप किसी गलत चीज पे आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी बाहर की जंक फूड फास्ट फूड में आप 2-3 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हो, वो आपकी एक बैड इन्वेस्टमेंट है। बट यहाँ पे क्या है, आप अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस चीज को आपने समझना, जिसको आगे चल के आपकी हेल्थ ही अच्छी होनी है, आपकी वेल्थ ही सेव होनी है उससे। वो 3-4 हज़ार रुपए आपके 3-4 लाख रुपए बचा सकता है आगे जाके, और आपके शरीर बचेगा, वो सबसे अच्छी बात है। तो इसीलिए जो प्राइसेस वगैरह है वो इतने ज्यादा भी नहीं है। तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट के तरीके से आपको देखना है। जो आप 2-3 हज़ार रुपए का आप जो प्रोडक्ट बाय करते हो, वो अपनी हेल्थ के ऊपर लगा रहे हो, ना कि अपनी हेल्थ को बिगाड़ने के ऊपर। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जिनको भी आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो आप निरोगी हेल्थ केयर से स्लिमरस वगैरह आप बाई कर सकते हो, जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स है और आए दिन हम देखते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, उसमें आपको हेल्थ एक्सपर्ट की सर्विस वगैरह भी आपको मिलती है। और भी किसी क्वेश्चंस वगैरह है? यस, देखिए, एक चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आप स्लिमरस की एक बॉटल लेते जो कि जस्ट 15 डेज होता है, 15 डेज में आपकी बॉडी, अगर आपको लग रहा है कि 5 किलो कम कर लेंगे या 2-3 किलो कम कर लेंगे, वो बहुत रेयरली होता है। आप 15 डेज आप जिम जाओगे, आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। 15 डेज आपकी पहले आपकी बॉडी एडजस्ट होने में रहेगी। 15 डेज में तो आपकी बॉडी रिकवर भी नहीं हो पाएगी। जितना वर्कआउट वगैरह करते हो, आपको डेली बॉडी पेन होता है, डेली बॉडी पेन होगा तो उससे रिकवर भी नहीं हो पाता, आपकी बॉडी हैबिचुअल भी नहीं हो पाती है। तो जो स्लिमरस है वो 15 डेज में आपकी बॉडी को डिटॉक्स वगैरह करती है, उसके बाद से आपको रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। तभी हम 45 डेज का कोर्स देते हैं, अदरवाइज हम भी 15 डेज में वेट लॉस करो, 15 डेज में वेट लॉस करो, यही बोल रहे होते। वो चीजें नहीं होती है, आपको उन चीजों को समझना है। 15 डेज में आपका पेट एकदम गायब हो जाए, ये कहीं जादू नहीं होने वाला आपके साथ। या कोई बोल रहा है ऐसा, तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। देखो, इसमें एक प्रॉपर कोर्स होता है, जिसमें कि आपके स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट 15 डेज में आपका बॉडी डिटॉक्स होता है। दूसरे जो आपका 15 डेज के बाद का जो नेक्स्ट 15 डेज होता है, उसमें धीरे धीरे आपका वेट लॉस होना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे आपका डेज वगैरह फिर बढ़ते जाते हैं, तो आपका वेट लॉस और अच्छा होता है और आपकी हेल्थ वगैरह इंप्रूवमेंट आने लग जाती है इस चीज में। तो इस चीज को आपने समझना है। अगर आप स्लिमरस वगैरह यूज करें, अगर आपको वेट लॉस वगैरह करना है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। 15 डेज का प्लान ले रहे हो आप, 15 डेज में कुछ नहीं होने वाला है। 15 डेज तो आपकी बॉडी वगैरह डिटॉक्स करने में ही लग जाएगी। जो आपका वेट जो 15 ईयर्स से बढ़ा हुआ है, वो 15 डेज में कैसे खत्म हो जाएगा, उस चीज के बारे में भी आपने सोचना है। तो इसीलिए आप एक कंप्लीट पैकेज लीजिए 45 डेज का, जिसमें कि आपको एक एडिशनली आपको हेल्थ एक्सपर्ट प्रोवाइड किया जाता है, सारी चीजें बताइए। तो और सबसे बेटर थिंग क्या है इसमें, आपको कोई ज्यादा हार्डकोर डाइट भी फॉलो नहीं करनी पड़ती है, ना कोई वर्कआउट वगैरह आपको करना पड़ता है। तो अगर आपको घर का खाना खा के बिना कोई वर्कआउट करके 45 डेज में 8 to 10 kg कम हो रहा है, तो उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती आई थिंक। सो इसीलिए आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करिए और अपनी वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। यस, और भी किसी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं मुझे।
यस, आई थिंक टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सो फिर से मैं आप लोगों के बीच आऊँगा नेक्स्ट सैटरडे को, फिर से एक नया टॉपिक लेके। आज जो मैंने पीसीओडी के बारे में बताया है उसको अगर आप लोग नए ज्वाइन हुए हो तो आप इस जो लाइव वीडियो है इसको आप फिर से देख सकते हो, जिसमें कि मैंने आपको पीसीओडी की डाइट के बारे में बताया है, उसकी प्रॉब्लम के बारे में समझाया है, आपके हार्मोनल चेंजेस के बारे में बताया है। तो फिर से जो आपका जो ये लाइव वीडियो है ये आपका पोस्ट होने वाला है, उस पर आप फिर से स्टार्टिंग से आप इसको देख सकते हो, जिसके लिए आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपका रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच आज का जो लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए। फिर से मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सैटरडे को। फिर से हम नई चीज़ें बात करेंगे, नई चीज़ें हम सीखेंगे। आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे वेट लॉस के रिगार्डिंग या अदर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और बहुत सारी आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आपके स्टिल कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है, कुछ डाउट्स वगैरह है, तो आप डायरेक्टली निरोगी हेल्थ केयर पे डीएम कीजिए, या जो मेरा पर्सनल अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से, उस पे आप जाके डायरेक्टली मैसेज वगैरह कीजिए। मैं आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करूंगा और मैं आपके जो अगर कुछ क्वेरीज वगैरह है वो रिजॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करूंगा। सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन। थैंक यू सो मच अगेन।